यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। ये क्योंकि महिलाएं इतनी संघर्ष करके निकली होती है ना, वो अपने आप को प्रूव करती है। कोमल है, कमजोर है, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी। अरे वाह, बहुत सही, बहुत। थी बेटी का जन्म नहीं होना चाहिए, जो उस परिस्थितियां थी, खुश नहीं होता था। मेरी माँ ने महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का आगे बढ़ना लगातार जारी हुआ है। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे P2C कार्यालय, यंग भारत न्यूज और नवग्रह टाइम्स के कार्यालय में आज महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं की समाज में भूमिका क्या है। ये हमारे देश का परम सौभाग्य है कि सब हमारे देश की प्रथम नागरिक के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो राष्ट्रपति हैं। प्रदेश की प्रथम नागरिक आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, और जनपद की प्रथम नागरिक ममता यादव जिला अध्यक्ष, और हमारे महानगर की प्रथम नागरिक अर्चना वर्मा जी हैं। तो हमारा पूरा भारतीय संस्कृति जैसे नारी प्रधान है, तो इस समय ये सौभाग्य की बात है कि पूरा देश भी हमारा नारी प्रधान है। और ये कहते हैं कि जिस समाज की, परिवार की बागडोर महिलाओं के हाथों में होती, तो बड़ी संतुलित और संयमित गति से वो समाज आगे बढ़ता है, परिवार आगे बढ़ता है। तो आज हमारे साथ में इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी में हमारे साथ जो 4 लोग बैठे हैं, तो ये सभी लोग सशक्त तो हैं, लेकिन समाज के लोगों को भी सशक्त बना रहे हैं, महिलाओं को भी सशक्त बना रहे हैं और समाज को कुछ दे रहे हैं। यानी कि अगर हम कहते हैं कि देवियां हैं, तो ये सब देने वाले हैं। और हमारी भारतीय जैसे कहते हैं कि ज्ञान की देवी हमारी सरस्वती माँ है, धन की देवी लक्ष्मी माँ है, और शक्ति की देवी दुर्गा माँ। यानी कि तीनों देवियां भी हमारी मातृवत है। धरती माँ, इनको भी माता जी कहते हैं। भारत माता को हम कहते हैं कि जिस देश में रहते हैं वो भारत माँ, उनका सम्मान करते हैं। और इसी देश में गंगा जैसी पवित्र नदियां बहती, वो भी मातृवत है। तो आज हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे साथ में इस महिला गोष्ठी में हमारी सीनियर सिटीजन के साथ में समाज को आज भी हर पल नई दिशा देने वाली विभा अग्रवाल जी हैं, जो एक उद्यमी हैं, एक बड़े संस्थान की अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं, आर के एसोसिएट। और तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भारतीय जनता पार्टी जो इसमें देश और प्रदेश को एक कुशल नेतृत्व प्रदान कर रही है, और उसके महानगर का दायित्व तो आपके पास है। महानगर की अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता जी हैं, तो आपका स्वागत है। जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है, उसका शारीरिक और मानसिक रूप से संपूर्ण विकास में जो खेल एक विधा होती, उसके द्वारा भी आप स्केटिंग, जिसको कि बहुत से लोग जानते हैं और नहीं जानते तो जान जाएंगे, लंबे अरसे से, दशकों से जो लगी नीतू गुप्ता जी, जो सासू माँ थी, वो महानगर की प्रथम नागरिक रही हैं महिला के रूप में। सरोज गुप्ता जी, उनकी आप बहू हैं। नीतू गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। और अपने कार्य कौशल से खुद को सशक्त करके अपनी एक पहचान बनाने वाली वर्षा गोस्वामी जी, आपका स्वागत है। इसमें आरएमएल ग्रुप है, एक इंस्टीट्यूट है, उसकी आप चेयरपर्सन है, खुद जेएनएम है, यानी कि तमाम विधाओं से अलंकृत हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, देखिए कि जैसे ये तो हमारा सौभाग्य है कि महानगर की बागडोर प्रथम नागरिक जो महिला है, जिले की भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमको ये लगता है कि महिलाओं को वो सम्मान या इस तरीके से वो सशक्त हैं अथवा नहीं, आपकी नजर में क्या है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका अनुभव बहुत बड़ा है, हम सबसे ज्यादा है। हम अतीत में जाएंगे। अगर हम आजादी के बाद की बात करें, काफी कुछ विकास हुआ है। क्या स्थिति है, आज से हम 20 साल पहले जाएं, 25 साल पहले जाएं, उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, वर्तमान में क्या है, आपके विभाग में। मेरा कहना यह है कि मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ,
और वहां पे जो हमारी स्थिति थी कि हम बहुत फ्री होके घूमते थे, कभी कोई बंधन नहीं रहता था, पेरेंट्स को कभी डर नहीं रहता था। लेकिन इधर 20 सालों में हम ये देख रहे हैं कि जैसा माहौल सब जगह पे देश प्रदेश में फैला हुआ है, उस माहौल में पेरेंट्स भी डरते हैं। उसके डर के बावजूद भी महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का आगे बढ़ना लगातार जारी हुआ है। महिलाएं पढ़ने में बहुत तेज हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, यहाँ तक कि वो फ्लाइंग ऑफिसर भी हैं एयरफोर्स में। मेरी अभी बहुत जल्दी ही मुलाकात हुई थी, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है उनका, जो कि पहली एयरफोर्स की महिला थी जो कि काफी हाई पोस्ट पे हैं। शाहजहांपुर में जो तिलहर है और वहाँ की शुभांगी स्वरूप है जी, वो फाइटर प्लेन उड़ाती है। जी जी, यानी देश की प्रथम महिला फाइटर यानी कि जेट विमान को उड़ाने वाली जो शाहजहांपुर की धरती की से उनका जुड़ाव है, शुभांगी स्वरूप जो तिलहर के रहने वाली, यानी ये भी हमारे साथ एक गौरवपूर्ण पल जुड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पे बहुत खराब टाइम भी देखे हैं महिलाओं के, लेकिन उसके बावजूद भी आज महिला अपने बारे में कहना जानती है, अपने बारे में सोचना जानती है और अपने को कैसे प्रस्तुत करना है वो भी जानती है। ये बिल्कुल सही है कि अच्छा कितना सशक्त पहले से अगर आप पे आए, पहले वो आजादी नहीं होती थी। पहले ऐसा था कि आजादी कम थी, छोटे शहरों में खास करके। हम आए थे तो मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ पॉलिटेक्निक से, लेकिन यहाँ पर उसका कहीं पर स्कोप नहीं दिखता था, घर में लोग डरते थे। तो पहले क्या था, एक स्प्रिंग है वो बिल्कुल दबा हुआ था, आज वो स्प्रिंग बिल्कुल धीरे 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 फुल वॉल्यूम पे है अपने, और वो स्प्रिंग में महिलाओं ने उसका फायदा उठाया है और हर क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई में या कहीं पर भी वो अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपना टेस्ट के हिसाब से प्रोफेशन चुन रही है। ये बिल्कुल सही। भाजपा की महानगर अध्यक्ष हैं शिल्पी गुप्ता जी, जो स्वयं में सशक्त हैं, और एक होता है कि तमाम महिलाएं ऐसी होती हैं कि अकॉर्डिंग टू पुरुष चलती हैं, उनका विजन होता शामिल। आपका ऐसा है कि हम ये देखते हैं कि स्वयं के डिसीजन आपके होते हैं, राजनीति में भी आप आकर के और सभी को संतुष्ट करके आगे बढ़ना। इस समय जब से भाजपा सत्ता में आई है केंद्र और प्रदेश में, महिलाओं के उत्थान के लिए मिशन शक्ति चला, एंटी रोमियो एक दल बना ताकि जो बेटियां पढ़ने के लिए हैं वो निर्भय होकर के पढ़ सके। आप क्या कहेंगे कि अगर हम 20 साल पहले जाएं, आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ की अगर याद करें कि जब आप कक्षा 10 में थी, टीन एज में थी, उस समय को याद करते हुए वर्तमान की स्थिति में क्या महसूस करते? सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को, चाहे वो घर में है बाहर है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। कहीं सब, क्योंकि हम महिलाओं का हर जगह योगदान है। जैसा कि अभी आपने एक प्रश्न किया कि आज से 25 साल पहले की क्या स्थिति, हमने जहाँ जन्म लिया था हम तीसरी बेटी थे उस घर में। अच्छा। तो उस समय में देखती बेटी का जन्म नहीं होना चाहिए, जो उस परिस्थितियां थी, खुश नहीं होता था। मेरी माँ ने बताया कि आपके जन्म पे कहाँ का खुश प्लेस है आपका? हरदोई। हरदोई का। तो आज मैं पहली बार शायद ये शेयर कर रही हूँ, निकल गया एक घर। तो नहीं, बेटियों को वो स्थान नहीं था जो आज बेटियों की चाह है, सब लोग प्रसन्न होते हैं। ये भी एक हमारी सरकार की पहल है। जब हमारी योगी सरकार ने एक ऐसी पहल की, बेटियों के जन्म पे हम पैसा देंगे, पढ़ाई पे हम पैसा देंगे, उनके विवाह पे हम पैसा देंगे, और जब उनका बच्चा पैदा होगा तो भी हम तब भी पैसा देंगे। तो इतना हमारी सरकार सबका योगक्षेम का भार उठा रही है। तो आज सब बेटियों के जन्म पे खुश होते हैं। तो आज के समय और उस समय पे बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो आज बेटियों के जन्म पे सब खुश होते हैं। तो वो समय और आज समय में जमीन आसमान का। तो उस समय सुरक्षा नहीं थी, और जब एक महिला बेटी को जन्म देती थी तो उसे भी खुशी नहीं होती। आज महिला बेटी को जन्म देके बहुत खुश होती है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि बेटियां बोझ नहीं, वरदान है। वरदान। ये भी हमारी सरकार का एक ऐसी योजना, मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसी योजनाएं हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाई। अनेक योजनाएं मैं गिनाऊंगी तो शायद महीनों हो जाए। अनेक हम महिलाओं के लिए चलाई हैं ताकि वो सशक्त हो। आज घर, आवास, शौचालय, यहाँ राशन, हाँ राशन, यहाँ तक अनेक तरह सब कुछ महिला के नाम है। आज महिला सशक्त हुई है। सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कहते नहीं, कोमल है, कमजोर है, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तो। अरे वाह, बहुत सही, बहुत बढ़िया। देखिए, इस सरकार की वास्तव में बड़ी पहल है। कहते ना,
बेटियां बोझ नहीं वरदान, और वरदान इसलिए कि सरकार दे रही है अनुदान। मुझे गर्व है कि मैं आज बेटी हूँ। मुझे खुद पहले नहीं गर्व था, आज मुझे गर्व है गर्व। कि मैं बेटी हूँ, तभी महिला बनी हूँ। बहुत अच्छा लगा। और इसलिए भी है, देखिए देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी जो है, तमाम ये होता है कि महिलाओं पे थोपे जाते हैं, डिसीजन थोपे जाते हैं। देश की प्रथम नागरिक जो इस समय है द्रौपदी मुर्मू जी, हम उनके उद्गार सुनते हैं तो देखते हैं मन को छूने वाले होते हैं, हृदय से बोलने वाले होते हैं। ये लगता है कि जब महिलाओं को बागडोर मिलती है तो दिल से और दिमाग से दोनों काम करके और बैलेंस बहुत अच्छा बना के चलती है। क्या कहेंगे वर्षा जी? क्योंकि महिलाएं इतनी संघर्ष करके निकली होती है ना, वो अपने आप को प्रूव करती हैं कि देखिए हम दोनों चीजें कितने अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं या करते हैं। और सबसे पहले तो आपके धन्यवाद दूंगी कि आपने यहाँ पे बुलाया हमको और कुछ विचार रखने का मौका दिया। महिलाओं के लिए क्या कहें, महिलाओं पे बात करने के लिए तो हमें लग रहा है कि हम खुद ही महिलाओं पे बात कर रहे हैं। इतनी जरूरत नहीं है हमको बात करने, क्योंकि महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का हाथ है उनको पीछे करने के लिए, और आगे बढ़ाने में भी महिलाओं का ही हाथ है। पुरुष तो हमेशा ही, मुझे लगता है मेरे पापा रहे हैं, उन्होंने हमेशा का बेटी हुई है, जबकि हम गांव में थे बिल्कुल। आप कहाँ के रहने बोलता? देखिए वैसे तो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, लेकिन मेरे जो बाबा पापा हैं वो सब गांव के रहे हैं। खुदागंज काफी अभी भी डेवलप नहीं है, पिछड़ा गांव है। आज भी वहाँ पे ये कंडीशन है कि बेटियां, मुझे नहीं लगता सरकारी स्कूल में 2nd या 3rd तक पढ़ी होंगी। आज ये कंडीशन है इस टाइम पे। जब मैं थी, मेरे पापा ने मुझे प्ले ग्रुप में लखनऊ भेज दिया था पढ़ने के लिए। अच्छा, बेटी है, कोई बात नहीं, हम नहीं जा सकते, हम बच्चे को पढ़ाने के लिए हम वहाँ भेज रहे हैं। हमारे रिलेटिव थे, वहाँ पे भेजा पढ़ने के लिए। वो सिर्फ फाइनेंशियल, दादी ने बाबा ने सबने कहा बेटी को क्या जरूरत है पढ़ाने की। हाँ जी, अब बेटे हैं उनको पढ़ाओ। हमारे छोटे भाई बोले नहीं, बेटी पढ़ेगी, बेटे अपने आप पढ़ जाएंगे। हमारे यहाँ जो इस समय हमारी भाजपा सरकार है, वो तो नारियों को ही प्रधान बना रही है। आवास उसका नाम पर दे रही है, गैस भी उसके नाम पे है, तो सब कुछ प्रधान तो फिर वही। और घर में मुझे लगता है कि ये चीज है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। ये तो हमारे लिखा हुआ है कि अगर हमारे घर में नारियों की पूजा होती है तो वहां पे देवता से मतलब वहां पे संपन्नता आती है। संपन्नता आती है। ये बिल्कुल सही। राष्ट्रपति जी का एक हमने अपने फेसबुक पे भी डाला है, कहते हैं कि एक रथ के 2 पहिए हैं, महिला और पुरुष। सृष्टि के सृजन और विकास में महिला का विशेष योगदान है, और पुरुषों को भी उन्होंने कहा कि पुरुषों का योगदान को नकारा कभी नहीं जा सकता है। राजनीति में जो बढ़ाते हैं आगे, तमाम चीजें ऐसी आती हैं कि एक डर लोगों के मन में बैठ जाता है कि महिलाओं को हम आगे बढ़ा देंगे तो कहीं पता चला कुछ घटनाएं ऐसी हो चुकी कि महिलाएं छोड़ देती हैं, या अधिकारी बन जाते हैं तो अधिकारी महिलाएं छोड़ देती हैं। ये पुरुषों के अंदर ये भी डर है। आप कितना क्या मानती हैं? मेरा कहना है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि पुरुष प्रधान समाज था और रहेगा। एक ये डिफरेंस हमेशा बना रहेगा, वो आप बराबर का दर्जा दें जरूर, लेकिन हम टक्कर नहीं ले सकते एकदम से। उनसे ज्यादा काम करते हैं, उनसे ज्यादा अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन आज जो महिला सशक्त है उसके पीछे हमें अपने बच्चों को, लड़कों को भी सिखाना होगा कि पढ़ी लिखी महिला से उसको कैसे आगे उसके संग में भाव बनाना है, उसके संग में रहना है, चाहे वो बहन हो, चाहे वो दोस्त हो, या आगे पत्नी हो। उसके संग में पढ़ी लिखी महिला जो पूरी सशक्त है, उसके संग में कैसे बिहेव करना है। मैं अपना ही मानती हूँ कि हमें अपने घर में लड़कों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए महिलाओं की तरह, कि उसे भी खाना बनाना सिखाना चाहिए, उसे भी घर के काम सिखाने चाहिए। तब महिला के संग में हम बराबर का मान सकेंगे कि महिला और पुरुष बराबर है। बराबर। आप क्या मानते हैं इसमें? जैसे कि अभी कहते हैं ना, महिला और पुरुष दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर पुरुष का साथ नहीं है तो महिला घर से नहीं निकल सकती। एक दिन निकलेगी, 2 दिन निकलेगी, तीसरे दिन उसके बेड़ियां डाल दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मैं अपना उदाहरण देती हूँ कि मेरे पति ने मुझे बहुत सहयोग किया और हमेशा मुझे मनोबल मेरा बढ़ाते रहते हैं। कभी परेशान होती हूँ काम का प्रेशर लेके तो कहते नहीं आप कर सकती हो, और मॉरल सपोर्ट बहुत मिलता है। तो आज मैं देखती हूँ पति पत्नी दोस्त की तरह रहते हैं, एक दूसरे के हम सफर है। तो मेरा मतलब समन्वय संतुलन से आगे जी अगर जाते हैं तो कोई बात है।
आप क्या मानती हैं, जब महिलाएं तेज गति से आगे चलने की कोशिश करती हैं तो पुरुष जो है कहीं ना कहीं बाधा बनते हैं, उनको आदत से भय बना रहता है, पता नहीं क्या, कितना मानती है आप, क्या है इसमें सच्चाई? देखिए, जो पुरुष खुद में ही प्रधान होगा वो कभी महिला को पीछे नहीं करेगा। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, मेरे फादर, उन्होंने आगे बढ़ाया। मेरे हस्बैंड जो खुद ही पुलिस में हैं, चाहे तो डेली क्राइम देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है फोन करो, नहीं नहीं ये चीज ठीक है करो, तुमको जाना है जाओ, कभी भी पीछे हटाने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी माँ दिखती है, आगे बेटी भी दिखती है। तो जो खुद में प्रधान होगा, माँ को देख रहा है, बेटी को देख रहा है, पत्नी को क्यों पीछे करेगा वो? नहीं, लेकिन हम आज अपनी बात कर रहे हैं, हम 4 जने बैठे हैं, हम 4 जनों की बात कर रहे हैं। अब समाज में देखिए क्या चीजें प्रचलित हैं। हम एक बंद कमरे में बैठ के समाज के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम जो है समाज में महिलाएं किस रूप में हैं। आपके घरों में काम करने आती हैं, कितने घरों के अंदर जो मालिक हैं, जो मैं हूं मान लीजिए, या ये हैं, इनके घर में आती हैं और इनके घर में हस्बैंड जो है उनकी इज्जत नहीं करते हैं। ये नहीं कि उनसे कुछ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति इज्जत का वो दौर आज भी नहीं है, 100% नहीं है। उसकी वजह भी कहीं ना कहीं महिला ही होती है। उन्होंने नहीं। अपनी माँ को देखा होता है इस तरह से, जो पुरुष होते हैं कि माँ इस तरह परिवार से में ऊपर माहौल गई देखा होता है। या ये तो वाइफ सही है। वहां पे पहुंची है तो उनको सिखाया, अरे तुम तो पुरुष हो या तुम बेटे हो, तुम इस तरह से कैसे उससे बोल सकते हो, या उसके साथ ये क्यों शुरू से खड़े लड़की हो। शुरू से हाँ, कैसे बहू से तुमको एक वो- ऐसे रहना, एक डिस्टेंस बना के रहना, घूंघट करना है। एक वो ऑरा बन जाता जी। है। तो उनको मालूम है कि अगर मैं थोड़ा सा अपनी वाइफ के साथ चल लिया या उसके साथ बैठ लिया तो ये हमारे आसपास के लोग हैं जोरू का गुलाम बोल देंगे। नहीं, मैं अपनी बात वाकई ये जो कर है रही हूँ। ये कहीं न कहीं एक तरीके से ऐसा एक आवरण बना दिया जाता है तो कहीं न कहीं बाधक होता है। लड़की के घर वाले भी डरते हैं कि भाई इसके हस्बैंड ने अगर इसको निकाल दिया, जैसे हमारे यहाँ भी वर्कर्स आते हैं, निकाल दिया, अभी बेटी हमारे घर आ जाएगी, अब मैं इसको कैसे रखूं, इसके बच्चों को कैसे रखूं, जबकि सारा काम वही कर रही होती हैं। आप देखिए जो मेड आ रही हैं, जो हमारी उनके हेल्प हस्बैंड कर शराब रही पी हैं रहे हैं, जी, उनके हस्बैंड जुआ खेल रहे हैं, लेकिन जो पैसा कमा के ले जाती हूँ अपने बच्चों के लिए, ये फैक्ट है। हमें जमीनी स्तर को देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। ये फैक्ट्स हैं कि वो कितनी परेशान होती हैं, कहीं ना कहीं हार के फिर वो हस्बैंड को छोड़ देती हैं। एक चीज आती है कि जब एक लड़का होता है वो पढ़ता लिखता आगे जाता है, जिम जाए, खेलने जाए, हम निश्चिंत रहते हैं क्योंकि आप माँ हैं, आपकी बेटी पढ़ती है और आप ऐसे सशक्त महिला हैं कि बेटी को बेटे की तरीके से आप प्यार करते हैं, उसको आगे बढ़ा रही हैं। कितना लगता है कि डर जब अकेली बेटी को आप छोड़ देते हैं, कहीं वो पढ़ने के लिए जाती है, क्या लगता है? अगर बेटा होता तो वो डर नहीं रहता, बेटी की वजह से चिंता रहती है, क्या कहेंगे? अगर कभी फोन ना लगे, रात में अगर उसका फोन ना लगे तब थोड़ी सी चिंता होती है। बात हो जाती है तो मुझे लगता नहीं ठीक है। और जब जा रही होती है, अब तो खैर मैं कभी भी उसको सिर्फ एयरपोर्ट तक कई बार छोड़ने जाती हूँ, अदरवाइज वो अपने आप भी चली जाती है। तो ऐसा मुझे अब हम लोगों को इतना टेंशन नहीं रहती, शुरू में तो रहती थी। और फर्स्ट टाइम जब वो थर्ड में थी, थर्ड क्लास में, तो फर्स्ट टाइम भैया मैंने उसको जब स्केटिंग के लिए औरंगाबाद भेजा था, तब मुझे, जब मैं उसको यहाँ स्टेशन पे छोड़ के आई शाहजहांपुर में, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि ये कहाँ जा रही है, कहाँ जा क्योंकि रही? वो फर्स्ट टाइम मेरे से अलग हो रही थी, तो मुझे थोड़ा सा बस उस टाइम पे लगा। लेकिन उसके बाद तो क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स लाइन में फिर जुड़ गई और आपका तो मुझे बहुत सहयोग भी मिला यहाँ शाहजहांपुर के अंदर। नहीं, ये मैं हमेशा मतलब उसकी वजह से मुझे इस स्टेट लेवल पर भी एक पुरस्कृत किया गया था ना, आपका जो सहयोग मुझे मिला था उसकी वजह से। और तब जो था फिर मैं ही उसके साथ में रहती थी उसकी 11-12 तक, क्योंकि मुझे लगता है एक एज होती है, जो एक साइकोलॉजी होती है, वो एक, अगर हम एक एज तक बच्चे के साथ हैं और हम उसका ध्यान रख रहे हैं, उसको अच्छा बुरा बता रहे हैं, उस एज के बाद बच्चा अपने आप में, चाहे वो मैच्योर हो बेटी जाता है, हाँ, परिपक्व हो मैं जाता है, बिल्कुल पहचान। उसको उसको अपना अच्छा बुरा समझ में आने लगता है। तो मुझे लगता है उस एज तक माँ को बच्चे के साथ रहना चाहिए। तो हमने बात की, काफी चर्चाएं बहुत ज्यादा है, चिंतन मंथन करने की बात है।
क्योंकि समय की गति जो है, समय तो बढ़ता जाता है। अंत में केवल जो विचार करना चाहें, श्री गुप्ता जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगी? मैं उन सभी महिलाओं को वो अपने आप को कम ना आगे जो घर में काम करें। गृहिणी बहुत बड़ा शब्द है। हम जब मंदिर में जाते हैं और देवी माँ के स्वरूप को आप ध्यान से देखिए, उनके हाथ 8 है। अष्टभुजा वाली माता को देखते हैं तो एक हाथ में कलछी है, हमारी बहनों के एक हाथ में बेलन है, एक हाथ में पेन है, एक हाथ में स्कूटी है या गाड़ी है। तो मैं उन सभी माताओं बहनों को प्रणाम करती हूँ जो घर में रहकर 8 तरह से काम कर रही हैं, वो चाहे बेटी बनकर, बहन बनकर, पत्नी बनकर, माँ बनकर, और सारे धर्म निभा रही हैं। ऐसी नारी शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या कहेंगे चलते चलते? मैं बस इतना कहूंगी कि सबका धन्यवाद जो यहाँ पे बुलाया। बाकी नारी शक्ति अब तो सभी अपने आप ही कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं, बच्चे अपने आप ही बढ़ रहे हैं, जेंजी है, सब अच्छा बुरा सब जानते हैं। नर्मदा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे चलते चलते? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो भी नारी शक्ति है, अगर हम उस पर चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि परिवार को एक विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी जगह है, चाहे वो अगर बेटे को संस्कार दे रही है तो बेटियां सुरक्षित है, और बेटियां तभी सुरक्षित है जब हम अपने बेटों को संस्कार देंगे। इसलिए हमें लगता है कि परिवार को पूरी तरीके से संस्कार देना चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, और हम तभी सशक्त हो सकते हैं जब हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। आप समापन कीजिए, क्या कहते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई जी, जो आज हम लोगों को यहाँ बुला के आपने गोष्ठी करी और हमें इतना ऑनर मिला कि हम अपने अपने विचारों को व्यक्त कर सकें आपके सामने और समाज के सामने। मेरी बेटी 8वीं क्लास से बाहर है। मुझे कभी डर नहीं लगा, क्योंकि आप उस कल्चर से निकल के आए। मैं जिस कल्चर से निकल के आई थी, मेरे घर में, मेरे परिवार में बड़े बूढ़ों ने मुझे काफी कुछ कहा। मेरी बेटी ने मिरांडा में पढ़ाई करी तो काफी बदनाम कॉलेज हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन मुझे कभी अपनी बेटी या बेटे से कभी शिकायत नहीं मिली कि मुझे उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े। क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि मैं जब चौथी लड़की पैदा हुई तो घर में मेरे बाबा ने मुझे गोदी में नहीं लिया था, मैं हुई अष्टमी वाले दिन पैदा हुई थी। लेकिन मेरे चाचा, हमारी बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली थी और हमें नहीं पता कि हमारे माँ बाप ने पाला या बाबा दादी या चाचा चाची या बुआओं ने पाला। ऐसी फैमिली आज भी ऐसी है। तो मैं उस कल्चर से निकल के आई थी, यहाँ सब डरते थे लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। मेरी बेटी अकेली यूएस गई, अकेली कलकत्ता आर्मी कॉलेज में पढ़ी, बेटा भी बाहर पढ़ा, लेकिन पूर्ण विश्वास से करा था। लेकिन तब के माहौल में 20 साल पहले और आज के माहौल में बहुत अंतर है। बेटियां भी काफी सशक्त हैं, लेकिन उन्हें भी ये समझना पड़ेगा कि समाज में कैसे रहना है। थोड़ा अंतर आ रहा है स्वभाव में, भाव में, उस भाव को थोड़ा रोकना पड़ेगा। मैं ऐसा लग रहा है मुझे, जो समाज के सामने हो रहा है सब कुछ, उसे रुक जाना चाहिए। तो चलिए अंत में केवल यह है कि जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिंगारी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत धन्यवाद। मातृ शक्ति को साथ हृदय संस्नेह धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। आप और जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारा चैनल है P2C यानी पेन टू कैमरा, और ये नाम चैनल में भी बहुत जो है कि पेन से शुरुआत हमने की थी और डिजिटल युग में कैमरे तक आ गई, तो पेन टू कैमरा यानी कलम से कैमरा तक हमारी जिंदगी। और बाकी यंग भारत न्यूज हमारा है, नवगार टाइम्स अखबार है, तो सभी जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा आप ये बताइए, जब आप स्टूडेंट थे उस समय से अब में, उस समय सुरक्षा का भाव क्या रहता था, अब क्या है, क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, सुरक्षा का भाव एक तो ये होता है कि डिपेंड तो करता है। अब मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। कहने की बात है ये, पहले हम लोग अगर घर निकल गए, एक घर में बैठे हैं, रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, गांव में भी कहीं जा रहे हैं, मालूम है कि जी ये बहन है, ये बेटी है, ये बुआ है या वो है, सब फ्री होके हम लोग हर जगह घूम लेते थे, मोहल्लों में खेल लेते थे, फील्ड थे, पार्क थे, हम लोग वहाँ खेलते थे, सब ग्रुप बना के। शाम को लाइट नहीं आती थी, सब बाहर बैठते थे जाके। अब क्या है, अब अगर अंधेरा है कहीं पे लाइट है तो नहीं, वहां नहीं जाना। हम अपने बच्चों को कहाँ बाहर जाने देते हैं। और उस टाइम पे घर वालों को नहीं मालूम होता था बच्चे खेल खा रहे हैं किसके घर पे। मतलब पहले संस्कारों की ये निधि थी हमारे पास, ये कल्चर ऐसा रहता था
कि वो रहता था, वो चीज कहीं जी। कम हुई है। अब वही चीजें हो गई है कि हम अपने रिलेटिव साथ अपने बच्चों को नहीं छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, हम नहीं छोड़ते। उस टाइम ये था कि हम किसके घर खाना खा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, ना घर वालों को टेंशन होती थी हाँ, और ना स्कूल कॉलेज से भी देर से आओ जी। तो घर तो वालों कोई को चिंता ये नहीं। टेंशन नहीं होती थी कि उन्हें ये पता था कि बच्ची आ जाए। आ जाए। मैं भी अपने घर में चौथी लड़की मतलब पहले थी। भरोसा था कि भरोसा जो था। भी है कोई वो नहीं, समाज मतलब पे भी नैतिक भरोसा। मूल्य उसमें नैतिक- अच्छे थे। हाँ, उस समय अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन इधर 20 सालों में उन मूल्यों में बहुत अंतर आया। जहां मैं शाहजहांपुर में रहती हूँ, मेरे घर के आसपास कुछ ऐसे लोअर लोग रहते हैं जिनकी बेटियां एमए कर गई, लेकिन बेटे आज भी आवारा घूमते हैं। जी। आज मैं एक लाइन जो कहना चाहूंगी, जैसे पहले के जमाने में जब घर में बहुएं आती थी तो सास बहू में वो प्यार नहीं था, बहुएं रहती थी, सासों का डर था। लेकिन आज सास और बहू दोस्त बन के रहती है, एक दूसरे का सम्मान करती, पता ही नहीं लगता कि वो बेटी है कि बहू है, दोनों का प्यार बना हुआ है। और मुझे लगता है अब हम लोग बहुत सशक्त हुए, हमको अपना अच्छा बुरा पता है। छोटे बच्चों को तो बताना पड़ेगा गुड टच बैड टच। आज की महिलाएं बहुत सशक्त हुई, उनको अच्छा बुरा पता है, तो अपनी सुरक्षा स्वयं करना जानती हैं। नीतू जी, पहले क्या था कि जैसे बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, ये रहता था कि जैसे ही टीनेज में है, 12 साल के बाद एक मेंटेलिटी थी कि लड़की बड़ी हो रही, जल्दी शादी कर लो। अब जो है उम्र चढ़ के शादी होती, आमतौर पे एक एवरेज ऐसी हो कि 25 साल में शादी हो रही है। पहले 14-15 साल के बाद शादी हो जाती थी। इसको आप इस रूप में क्या देखते हैं? भैया इस बदलाव से महिलाएं सशक्त हो रही हैं या जो घटनाएं बढ़ रही हैं, तमाम ऐसे मामले आते हैं, वो वजह है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए। कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया है। और क्योंकि मेरी ही शादी 24 ईयर में हुई थी, जब मैं 24 अच्छा। कंप्लीट कर रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि पहले भी, एक्चुअली ऐसा नहीं था कि पहले भी शादियां जल्दी हो जाती थी। और आज जो है, आज क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो अपने कैरियर पर भी, क्योंकि पेरेंट्स सभी पढ़ाना चाहते ही हैं बच्चों को, कि वो ज्यादा लड़कियां हैं तो क्या हो गया, हम पढ़ाएंगे। और पहले भी जो परिवार पढ़ाते थे वो शादी जल्दी नहीं करते थे। हाँ, वो नहीं। जिन परिवारों में पढ़ाया नहीं जाता था तो उनको चिंता होने लगती थी कि नहीं जी, अब इसकी शादी कर दो क्योंकि अब ये अपने घर चली जाए, ज्यादा अच्छा है। आज भी वही कंडीशन है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जो परिवार पढ़ा रहे हैं बच्चों को या लड़कियों को, वो शादी के लिए फोर्स नहीं करते उनको कि नहीं इनकी शादी हो जाए और ये जाए। उनको लगता है अगर पढ़ के अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो ये आगे कोई अगर स्ट्रगल लाइफ में आता है तो उस चीज को ये मैनेज कर सकती है। तो आज पढ़ाई पे भी एक जोर दिया जा रहा है और पढ़ के ही बच्चे का माइंड डेवलप होता है, जो लगता है, क्योंकि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स में आप देखिए लड़कियां झंडा गाड़ रही हैं हमारे देश में भी। और किसी भी लाइन में हो आप, हर उसमें जाएंगे तो हर लाइन में बच्चे आगे। अभी एक जो पुल चुनाव वाला था, आईआईटीएन थी लड़की, वो उसने रिजाइन किया था, तो डॉक्टर लता, पीएचडी के बाद उसने रिजाइन किया। तो मुझे लगता है कि अगर मौका मिले तो सब कुछ कर सकती हैं लड़कियां। तो सशक्तिकरण तो बढ़ ही रहा है कि मतलब हम अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम उसको कह रहे हैं ठीक है जाओ, और पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं बाहर भी भेजते हैं,